बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में हर कोई सियासतदान जब भी टीवी पर आता है तो मुख्तलिफ किस्म की कहानी वो ज़रूर बताते हैं कि कैदोबंद की सऊबतें उन्होंने कैसे बर्दाश्त की, उन पर किस किस्म के केसेस बनाए गए, और वाहिद हाल जब हम उनसे पूछते हैं तो वो आइन और कानून की हुक्मरानी के बारे में कहते हैं और एहतसाब के बारे में भी कहते हैं कि ज़रूर होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन जब हमारे सियासतदान ही दोबारा से इक़्तिदार में आते हैं तो लगता कुछ ऐसे ही है, वो इन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। इनके दौरे हुक्मरानी में करप्शन के कई केसेस सामने आए जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस भी हैं। लेकिन हमने देखा एफिड्रीन केस एक ऐसा केस था, सारी दुनिया की नज़रें उस पर तब लगी जब 7 अरब के हवाले से इस स्कैंडल को पूरी दुनिया में शक की निगाह से देखा जाने लगा। और हमने देखा इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी आए और लोग अपनी जमानतें भी लेते रहे। अब देखना यह है कि इस कहानी के पीछे क्या है, कौन से लोग इसमें मुलविस हैं और कौन से लोग इसमें मुलविस नहीं हैं। अब कहानी यह है कि इस केस में पिछले 6 माह से पेशियां हो रही हैं, जमानतें तो ली जा रही हैं, चक्कर लग रहे हैं। एएनएफ को ये यकीन है कि इसमें बड़े घरानों के लोग मुलविस हैं, और बड़े घरानों के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जा रहा है। अगर सबूत इस हवाले से हैं तो उनको फिर सामने लाया जाए। देखना यह है कि मामला अदालत में ज़ेर बहस है, इस हवाले से क्या होता है, एएनएफ अपनी तफ्तीश को कहां तक लेकर जाती है, क्या वाकई ये सियासी इंतकाम है या इस केस में कोई हकीकत भी है। हमने देखा क्योंकि इसी केस की वजह से एक वजीर आजम बनते बनते रह गए, और दूसरे नौजवान जिन्होंने रुकन कौमी असम्बली भी हैं, अपने सियासी करियर का आगाज भी किया, और एक साबिक वजीर आजम के साहबजादे भी है, उनको इस आगाज से पहले ही ये शायद बता दिया गया कि सियासत बहुत पुरखार किस्म की वादी है, बहुत से इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हम बात करें, जी हाँ नाजरीन, बात करें अली मूसा गिलानी साहब की, जो कि फर्जंद हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम। उनसे आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, एएनएफ के हवाले से बात भी होगी। आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको जब दोबारा वापस भी लाया गया, सारी कहानी उनसे सुनेंगे और पूछने की कोशिश भी करेंगे कि उसमें इनका कितना हाथ है या सिर्फ ये इल्जामात ही हैं। इस पर बात करेंगे अली मूसा गिलानी से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।